ई प्रोक्योरमेंट माने इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट माने परचेजिंग, किसी भी सामान को ऑनलाइन खरीदना। इलेक्ट्रॉनिक से पहले हम लोग बात करते हैं ट्रेडिशनल प्रोक्योरमेंट की। आज के ज़माने में थोड़ा बहुत, और पहले के ज़माने में क्या होता था, कोई भी चीज़ इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं थी। हम लोग को चीज़ों को लेने के लिए कहीं ना कहीं जाना पड़ता था और वहीं से हम लोग सामान को खरीद कर लाते थे। लेकिन आज के टाइम पे इंटरनेट ने एक ऐसी जगह ले ली है जिसको हम लोग ई प्रोक्योरमेंट कह सकते हैं। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से लेके बिजनेस करने के से लेके कस्टमर को सामान लेने तक हर चीज़ इंटरनेट पे और उनके ऐप्स पे अवेलेबल है। तो उसी का एक कॉन्सेप्ट जो पेपर में खास कर पूछा जाता है, ई प्रोक्योरमेंट, उसके टूल्स क्या क्या होते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, एक तरीके से एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, वो इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले तो ई प्रोक्योरमेंट में क्या लिखा हुआ है, बाई एंड सेल गुड्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, चाहे वो कोई ऐप हो, चाहे वो कोई वेबसाइट हो, या चाहे फिर कोई आपको उस चीज़ का लिंक शेयर करे एफिलिएटेड तरीके से, आप चीज़ों को अगर खरीद रहे हो और बेच रहे हो तो वो क्या है, ई प्रोक्योरमेंट। इसमें जो सबसे मेन दूसरी चीज़ आती है वो होता है इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट से ही हम लोग चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इंटरनेट एक प्राइमरी मीडियम है जिसके बिना कुछ नहीं हो सकता। मतलब अगर आप कोई भी चीज़ खरीद रहे हो तो आपको इंटरनेट की ज़रूरत है ही, तो वो एक तरीके से प्राइमरी मीडियम है। और आप खरीद रहे हो और बेच रहे हो तो वो क्या है, आपका ई प्रोक्योरमेंट। दूसरी चीज़ जो आती है इसमें आती है इसका ग्राफ। इसका ग्राफ अगर टेक्नोलॉजी वर्सेस टाइम वाइज देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग क्या चलता था, ट्रेडिशनल प्रोक्योरमेंट। मतलब पहले हम लोग सामान को ऐसे ही खरीदते थे, हम लोग को ज़रूरत नहीं थी ऑनलाइन लेने की, क्योंकि तब ऑनलाइन आया ही नहीं था। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ने सपोर्ट किया ट्रेडिशनल प्रोक्योरमेंट को। मतलब ईमेल्स आए, ईमेल से हम लोग को पता चल जाता था कि यहाँ पे ये चीज़ अवेलेबल है। मैसेज कर दिया जाता था छोटे छोटे फ़ोन्स में कि आपका ये जो सामान है ये आ चुका है, आप इसको हमारे यहाँ से ले सकते हैं। आप फ़ोन आ जाता था कि आपका जो ऑर्डर किया हुआ सामान है वो हमारी दुकान पे आ गया है, आप ले लीजिए। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने किसको सपोर्ट किया, ट्रेडिशनल प्रोक्योरमेंट को। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई और टाइम बढ़ता गया, वैसे वैसे यहाँ पे आया। फिर क्या हुआ, इंटरनेट आया। जैसे ही इंटरनेट आया चीज़ें बदल गई, लोगों ने ऑनलाइन ही चीज़ों को देखना, सर्च करना और खरीदना शुरू कर दिया। उसके साथ इंटरनेट टूल्स एंड प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन, फिर ऐसे प्लेटफॉर्म्स बना दिए गए जहां पे लोग जाकर अपने सामान को खरीद सकते हैं। वो ऐप्स और वेबसाइट्स की फॉर्म में अवेलेबल है, वहां से अपने आप प्रोडक्ट भी ले सकते हैं और सर्विसेज भी ऑफर करवा सकते हैं। तो ये उसका जो है वो ग्राफ है। अब बात आती है कि इस चीज़ के लिए किन किन टूल्स की जरूरत पड़ी होगी, मतलब क्या क्या जो इसके की पॉइंट्स होंगे वो होंगे। सबसे पहला तो क्या है, ईडीआई, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। अगर आप कोई भी चीज़ ऑफलाइन ले रहे थे तो आपको एक बिल मिलता है या फिर आपके बीच में एक कन्वर्सेशन होता है उस शॉपकीपर से। लेकिन इंटरनेट में क्या है, इसने ईडीआई की फॉर्म ले लिया है। अब हमारा जो भी आपस में बात हो रही है, या हम लोग जिस भी बिल को ट्रांसफर कर रहे हैं या बिल दे रहे हैं या ले रहे हैं या सामान के बारे में पता कर रहे हैं, वो सब कैसा है, हमारा ईडीआई, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। मतलब सब कुछ ऑनलाइन प्रोसेस में हो रहा है, कुछ भी ऑफलाइन नहीं बचा है। चाहे वो मेल्स के थ्रू हो रहा हो, चाहे वो ऐप या वेबसाइट में सिस्टम हो कि आप उसमें वहीं पे बात कर सकते हैं मैसेज करके, वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। और दूसरा होता है ईपीआर सिस्टम। ईपीआर सिस्टम जो होता है ये होता है कंपनी का। इसमें क्या भी आपने लॉजिस्टिक्स ऑर्डर की है, क्या वो अवेलेबल हैं या नहीं, अगर वो मैन्युफैक्चर हो गई तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, सप्लायर तक कैसे जाएंगी और आप तक कैसे आएंगी, उन सब चीज़ों को इसमें यूज़ किया जाता है। अब मैंने आपको ट्रेडिशनल प्रोक्योरमेंट के बारे में बताया ही था, तो जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है, इंटरनेट एज अ सपोर्ट टू ट्रेडिशनल प्रोक्योरमेंट। मतलब इंटरनेट ने एक तरीके से ट्रेडिशनल प्रोक्योरमेंट को सपोर्ट किया, तो किया कैसे। मतलब ऑफलाइन आपके घर से 5 किलोमीटर पे दुकान पे है कोई जहाँ से आपको सामान लेना है, लेकिन जब आप लेने गए तो वहाँ पे अवेलेबल नहीं था। लेकिन अब उसके पास वो सामान आ गया तो आपको ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की, क्योंकि इंटरनेट की वजह से या तो वो आपको इलेक्ट्रॉनिक मेल से बता सकता है कि आपका सामान आ चुका है, या फिर आपसे वेब इनेबल्ड ईडीआई भेज सकता है, आपको एक तरीके से बिल भेज सकता है, वो कहीं भी भेजे। एक्सएमएल और डब्ल्यूडब्ल्यूई, मतलब उसकी अगर वेबसाइट होगी या किसी एक्सएमएल फॉर्मेट पे होगा तो उससे भी आप जाके देख सकते हैं कि उसके पास अब वो चीज़ अवेलेबल है या नहीं। तो ये तो था सपोर्ट का। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि इंटरनेट ने ट्रेडिशनल प्रोक्योरमेंट को बदल कैसे दिया, मतलब कैसे ई प्रोक्योरमेंट ने जगह ले लिया है ट्रेडिशनल प्रोक्योरमेंट की वजह से। क्योंकि जो वेबसाइट और ऐप्स हैं उसमें ई सोर्सिंग, हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक सोर्स है पता करने का कि सामान उनके पास है या नहीं। दूसरा ई टेंडरिंग है, हम लोग टेंडर अब ऑनलाइन डाल सकते हैं, जरूरी नहीं हमको ऑफलाइन सारी चीज़ करनी पड़े, उसके लिए बहुत दूर दूर तक जाना पड़े। ऑनलाइन हमारा घर बैठे काम हो सकता है।
तीसरा होता है ई ऑक्शनिंग। अगर किसी चीज़ को बेचा जा रहा है तो उसकी कोई पर्टिकुलर जगह नहीं होती है, अब एक इंटरनेट पे ही एक टाइम और आपको वेबसाइट या लिंक दे दिए जाते हैं, वहाँ पे आप जाके जो भी सामान बिक रहा है उसकी बोली लगा सकते हैं। इंटरनेट से डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं और चीज़ों को खरीद सकते हैं। तो मतलब ऑक्शनिंग भी आसान हो गई है। ई ऑर्डरिंग एंड वेब बेस्ड ERP। अब क्या है, आप ऑनलाइन चीज़ों को ऑर्डर कर सकते हो और मंगा सकते हो और वेब बेस पे उसकी सारी चीज़ों को पढ़ भी सकते हैं, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को भी जान सकते हैं और सब कुछ आसानी से समझ भी सकते हैं। जो पांचवा है वो इन्फॉर्मेशन। अगर आपको उस चीज़ का रिव्यू चाहिए, जो भी आपने प्रोडक्ट ऑर्डर किया उसके बारे में जानना है, तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल हो जाएगी और आप उस इन्फॉर्मेशन के थ्रू उस प्रोडक्ट के बारे में या उस सर्विस के बारे में सब कुछ जान भी सकते हैं। तो ये तो इसके टूल्स थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए। अब मैं बात करता हूँ बेनिफिट्स की, कि ई प्रोक्योरमेंट की वजह से आपको क्या क्या लाभ है, उसके एडवांटेजेस क्या क्या है। सबसे पहला जो आता है वो आता है सेव टाइम। आपका टाइम बच रहा है, अब आपको कहीं नहीं जाना है देखने, कहीं भी पता करने नहीं जाना है, ऑनलाइन ही आपके पास चीज़ें अवेलेबल हैं और अवेलेबल है तो फिर क्या दिक्कत है। दूसरा कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट बचती है। जब सामान ऑफलाइन आ रहा होता है तो वो कई बीच में मीडिएटर्स के थ्रू आता है, तो क्या होता है उसकी धीमे धीमे मार्जिन करते करते जो होता है कॉस्ट बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन चीज़ों खरीद रहे हो तो वो जिस प्राइस रेट्स में होगा उसी से फैक्ट्री से आएगा और एक मीडिएटर के थ्रू आपको मिल जाएगा, वो होगा ऑनलाइन साइट। मतलब कि आपका फ़ायदा होना तय है। दूसरा इजी टू हैंडल, आराम से आप चीज़ों को देख सकते हो, उनको ऑर्डर कर सकते हो और समझ सकते हो। चौथा है फास्ट, मतलब बहुत तेज प्रोसेस होता है। आपने कोई चीज़ ऑर्डर की, अगर वो नियर बाई अवेलेबल है तो जल्द से जल्द आपको पहुंचाने की कोशिश की जाती है। विदिन 5 to 6 डेज और मैक्सिममली और मिनिममली 2 to 3 डेज या 1 डेज आपको वो चीज़ अवेलेबल हो जाती है। मेक ऑल प्रोसेस ईजियर, आपका ट्रांजैक्शन से लेके आपकी शिपमेंट से लेके आपकी सर्विस से लेके रिप्लेसमेंट तक हर चीज़ आसान है ई प्रोक्योरमेंट में। आप परचेज भी कर सकते हो, रिप्लेस भी कर सकते हो, हर चीज़ बहुत ज़्यादा ईजी है। तो ये था पूरा ई प्रोक्योरमेंट का पूरा मॉडल जो आपके सामने था। ये ई कॉमर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और पेपर का भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है जो एक्सप्लेन करने को आ जाता है। तो इसके बाद आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। मैं हूँ एकांत पाठक, आप देख रहे थे एकांत 360 यूट्यूब चैनल और ई कॉमर्स की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से सारे वीडियो अच्छे से देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।